जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। कि हमने जो सीरीज शुरू कर रखी है उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने बताया था कि लाभ हानि और छूट टॉपिक चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट के टॉपिक चल रहे हैं। ये रेलवे पुलिस के लिए है, यूपी के लिए है, और दिल्ली में पेपर होता है DSSB पार्ट ए, जहाँ पे मैथ्स पूछा जाता है 20 मार्क का, उसके लिए है। और जैसे LDC वगैरह में है यहाँ पे, तो 40 मार्क के भी मैथ्स के वेटेज हैं। ठीक है, तो हम बिना देर किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भाई साहब, टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक पे क्या था, हमने 1 से 10 कर लिए थे, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है असोल्ड असोल्ड एन आर्टिकल कॉस्टिंग कितनी है, 50 रुपए। कॉस्टिंग कितनी है कि आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपए। एक वस्तु है उसकी कीमत कितनी है, CP कितनी है, CP है 50 रुपए। है 50 रुपए है 50 रुपए है। ए ने किसको बेचा है, बी को। ए ने बी को बेचा है, प्रॉफिट पे बेचा है। प्रॉफिट कितना ले रहा है, ए ने बी को एट आ प्रॉफिट 20%। परसेंट पे, 20% पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 20% ए टू बी परसेंट प्रॉफिट पे। दूसरी बात, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बी सोल्ड, बी ने भी बेच दिया सेम आर्टिकल। प्रॉफिट कितना ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, लाभ ले रहा है 25%। बी ने सी को बेच दिया 25% लाभ में का उसने लिया, उसका 25% लाभ ले लिया बी ने। अब आगे क्या कह रहा है, सी को बेचा है, तो सी अब सोल्ड कर रहा है। सी बेच रहा है किसको, डी को बेच रहा है। कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 40% प्रॉफिट पे बेच रहा है। सी ने डी को बेच दिया 40% लाभ पे, 40% लाभ पे बेच। अब बता रहा है कि भाई कॉस्ट प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस बताओ। सबसे पहले भाई कॉस्ट प्राइस बताओ, किसकी कॉस्ट प्राइस, जो डी ने खरीदी है। कॉस्ट प्राइस मतलब सी की सेलिंग प्राइस, सी की सेलिंग प्राइस। सबसे पहले ये चीज देखो, 20% है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। मतलब 5 रुपए की कीमत थी, 1 रुपया प्रॉफिट हो गया। अब फिर उसके बाद है यहाँ पे 25 रुपए, मतलब ये होगा 25% की वैल्यू कितनी होगी, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। मतलब 4 रुपए की कीमत थी और 1 रुपया फायदा लिया गया। और यहाँ पे 40%, 40% मतलब 2/5। यहाँ पे क्या है, 5 रुपए कीमत थी और 2 रुपए फायदा लिया गया। तो हमें निकालना है कि डी को कितना दिया गया। तो डी क्या करना है, 50। भाई 5 रुपए कीमत थी पहले वाले में, 20% जो फायदा ले रहा है, 5 रुपए कीमत थी, 1 रुपए में फालतू में बेचा, मतलब 6 में बेचा। एक फालतू में बेचेगा तो 6 में बेचेगा, फिर 5 में एक ऐड हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अगले वाले में जो बी ने सी को बेचा, बी ने सी को बेचा तो क्या है, 4 रुपए की चीज थी और 1 रुपए फायदा लिया, तो मतलब 5 रुपए का बेचा। 1 रुपए फायदा लेने में 5 रुपए का बेचेगा। और यहाँ पे क्या है, तो सी खरीदा है, उसको डी को बेच रहा है 40% प्रॉफिट पे। कितना है, 5 रुपए कीमत है और उसमें ऐड कितना कर रहा है, 2 रुपीज का प्रॉफिट ले रहा है, तो 7 रुपीज। अब इसको जो कटता उसको काट दो। सबसे आसान क्वेश्चन था, 5 से 5 कट गया। ठीक है, इस 5 से ये वाला 10 आ गया। अब इससे कितना हो जाएगा, इस 4 से एक 2 इधर कटेगा, ये 5 आ गया। तो हमारे पास में क्या बचा, यहाँ पे बचा 15 × 7 हो जाएगा, 15×7 = 105। तो 5 रुपए, तो 5 रुपए का आंसर है 105 रुपए। सेकेंड का आंसर है, आंसर है सेकेंड का आंसर है। कोई दिक्कत है तो बता दो भाई मुझे, है ना। कोई दिक्कत हो रही हो में तो बताओ। सबसे पहले क्या करा कि भाई ए ने बी को बेचा, 20% प्रॉफिट क्या, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे लिखी। फिर बी ने सी को बेचा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे लिखी ऐड ऑन करके। और सी ने डी को बेचा, फ्रैक्शन वैल्यू। तो डी की कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, डी कितने में खरीदेगा, 105 रुपए में कोई भी चीज, जो भी आर्टिकल है वो बेचा जा रहा है, वो 105 रुपए में खरीदेगा। ठीक है, आंसर है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं।
12वां क्वेश्चन है, मस्त है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भैया, कह रहा है कि अ मर्चेंट बॉट 10 क्विंटल्स ऑफ व्हीट एट 1000 रुपीज पर क्विंटल। एक 10 क्विंटल, 10 क्विंटल लिया है, कितना? 10 क्विंटल, 10 क्विंटल क्या है? टोटल परचेजिंग है 10 क्विंटल, 10 क्विंटल खरीदा है। और एक की कीमत क्या है? रेट क्या है? रेट क्या है? दर क्या है? किस रेट से ले रहा है? रेट ले रहा है 1000 रुपये का 1 क्विंटल, 1 क्विंटल। अब बताओ भाई, इसने टोटल पे कितना लॉस पाया है? लॉस पाया है इतना 8 इंटीजर 1/4 लॉस इसने करा। तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी पूछ रहा है, वीट की एसपी पूछ रहा है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, रियल में लॉस कितना निकालना है। ये तो लॉस है, ठीक है। अब इसका एसपी क्या होगा? परसेंटेज में एसपी कितना होगा? 100 से माइनस कर दो फ्रैक्शन वैल्यू को, है ना। 100 में से माइनस कर दो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को, 100 में से माइनस कर देंगे फ्रैक्शन वैल्यू को, तो ये कितना हो जाएगा? इसको कल में करो 44 डिवाइड बाय 5। अब इसका क्या हो जाएगा? 44 एलसीएम डालोगे तो ये आएगा 500, 500 माइनस 40, ये परसेंटेज ही आएगी, परसेंटेज में ही आएगी। परसेंट वैल्यू देख रहे हैं 4 5 6 अपॉन में 5 परसेंट है, परसेंट की वैल्यू है, वैल्यू है परसेंट की वैल्यू है। अब यहाँ पे हमें परसेंट की वैल्यू पता चल गई। अब हमने क्या करना है? वैल्यू इसकी हमें 10,000 के हिसाब से उसने बेचा है, 10,000 के हिसाब से बेचा है, तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू में ही निकाल लेते हैं इसको, फ्रैक्शन वैल्यू ही निकाल लेते हैं। परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में ही निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 00 आ जाएगा 5 के नीचे, 5 के नीचे 00, ये फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ तक हमें पता चल गया। अगर मैं इसको चाहूँ तो इरेज कर दूँ, या इरेज नहीं करते हैं तो यहाँ पे मैं आगे ही काम कर देता हूँ। आगे क्या कह रहा है? 10 क्विंटल लिया है, किसके हिसाब से? 1000 रुपये के हिसाब से। तो 10 क्विंटल का 1000 के हिसाब से लिया है। लॉस हो रहा है 500 देना था, लेकिन 454 रुपये दे रहा है। ये 2 आ गया, यहाँ पे आया 2 आया, ये कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दो 20 गुना में 456, 30 गुना में 456। तो अब देखो इसको क्या करते हैं? एक तो जीरो यहाँ पे आ गया, जीरो वाले कौन कौन से? सारे जीरो वाले हैं। अब यहाँ पे एलिमिनेट करना है, 6 2 12, वाले कौन कौन से हैं? 2 वाले हैं, ये थर्ड कट गया और सेकंड फर्स्ट कट गया। अब देखते हैं भाई, 10 1 11, 1 किस पे आया? 1 किस पे आया? इसी पे आया। यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे ये है, ये कट गया, तो वाला आंसर। ऑप्शन एलिमिनेशन ऐसे ही कहते हैं इसको। फिर लास्ट में 9 आ जाएगा। दिक्कत है तो बता, दिक्कत है तो। मेन चीज़ है यहाँ पे फ्रैक्शन पे ध्यान देने की, भिन्न पे ध्यान देने की जरूरत है, भिन्न पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा अजीब सा दे रखा था, और ये तो कोई शॉर्ट तरीका नहीं, हाँ, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, आपको डिटेल में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट तरीका और भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। लेकिन आप एक तरीका जानते रहोगे ना, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, और ऑप्शन एलिमिनेशन से बचो। जब आपको कैलकुलेशन पूरी करनी है तो ऑप्शन एलिमिनेशन, मैंने पूरी मल्टीप्लाई नहीं करी, उससे पहले आंसर आ गया था, है ना। मैंने पूरी मल्टीप्लाई नहीं करी, उससे पहले आंसर आ गया था। भाई वायर इतने ज़्यादा हैं इस तो आ जाओ भाई, अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अब देखो भाई, तो वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन अ 13% लॉस 11% प्रॉफिट while selling a toy was 108 rupees. What should be selling price of the toy if the profit on was 12%? तो मतलब क्या है? ध्यान से सुनो भाई। एक बार इस बंदे का क्या हो रहा है? 13% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, और एक में 11% का प्रॉफिट हो रहा है। और इसकी गैपिंग कितनी दे रखी है? डिफरेंस कितना दे रखा है? सेलिंग का डिफरेंस दे रखा है कि नहीं दे रखा है?
डिफरेंस बिटवीन सेलिंग, डिफरेंस दे रखा है गैपिंग। सबसे पहले जो लॉस है, जो प्रॉफिट है, गैपिंग देख 11% लॉस, डिफरेंस है इनके बीच का। ऐसा एक क्वेश्चन पिछले ही प्रैक्टिस सेट में करवाया था मैंने, क्या हुआ 13, कितना हो जाएगा 34। तो 34% की वैल्यू कितनी आ गई 108, 10 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बता दो मुझे, वो क्या चाहता है 12% का प्रॉफिट हो, कितना है 12% का प्रॉफिट हो। तो फिर से दोबारा क्या चाहता है 12% का प्रॉफिट हो जाए, 12% का उसने क्या चाहता है प्रॉफिट, तो मतलब 100 से 112 हो जाएगी ना। 12% का प्रॉफिट क्या है 100 + 12, तो 112, 112% चाहता है वो। तो 12% उस प्राइस का क्या हो जाएगा प्रॉफिट ही होगा 12। अब देखो भाई यहाँ पे क्या कर देते हैं, कट करते हैं, तो वैसे जाएगा ये, लेकिन ये कर लेते हैं। तो से क्या ये 17 और यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हो जाएगा भैया 5। अब 17 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको देखते हैं। तो 34, 34, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, यहाँ पे मिस्टेक होगी, 24 आएगा। दोनों का सम कितना होगा 24, 24%। 24% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24% की वैल्यू 108, ए की वैल्यू वैल्यू 24, और तो 12% की, तो 12। अब यहाँ पे देखो भाई, 2 से काटा 12, ठीक है, यहाँ पे कट गया ये 5 और 6, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 8, 8 गुना 56, 8 गुना 56, 8 छंग 48, 8 4, 8 पंचे 40, 40, 448, 448, 448, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 और 8 छंग 48, 8 तो आ ही नहीं रहा है कोई सा, कहीं यहाँ पे 9 आएगा यार, क्या हो रहा है इसमें भी, 9 आएगा, 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय ये कर देते हैं, 9 छक 4 आया, 9 छक ये, दोनों में नहीं, इन दोनों में नहीं है, दोनों में हो सकता है थर्ड में, और 9 पंजे 45, 45 और 5 50, कौन सा है फिर, कौन सा आया थर्ड आया, आया थर्ड आया, ठीक है। सबसे पहले देखो भाई ध्यान रखना थोड़ा सा क्वेश्चन करवाने के चक्कर में, एक तो भाई वायर यहाँ पे ठीक कर लिया करो भाई यार, दोस्त तो ठीक कर लो वायर वगैरह, वायर में फंस रहा है। देखो सबसे पहले भाई हमने क्या करा, 13% है, 13% नेगेटिव में था, मतलब लॉस में था, 11% प्रॉफिट में था। इनकी गैपिंग कितनी दे रखी है, गैपिंग दे रखी है भाई साहब, गैपिंग है 108 रुपये। तो इनकी गैपिंग देख लिया मैंने, गैपिंग कितना है 24% हो रहा है, और फिर उसके 108 के बराबर है। अब ये कह रहा है कि हमें कॉस्ट प्राइस मत बताओ, हमें बताओ कि हम 12% का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो 112 हो जाएगा, 12% का प्रॉफिट मतलब 112 रुपये, और आंसर आ गया। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, जल्दीबाजी में मल्टीप्लाई मत करना। आगे कर दे भाई साहब, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, a set of cups when sold 720 रुपया, 720 led to लॉस 20%, कितने का हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है। what should price what at what price should
द सेट हैव बीन सोल्ड, एक प्रॉफिट कितने रुपए का है, 5% का प्रॉफिट लेगा, 5% का प्रॉफिट लेना चाहता है। सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन। भाई साहब सी मैंने मान लिया 100 रुपए की कीमत है, 100 रुपए की कीमत है, उसने क्या कर दिया भाई 20% का लॉस। तो 20% का लॉस कितने का हो जाएगा, 80 रुपए का वो सोल्ड करेगा। लेकिन वो चाह क्या रहा है, 100 रुपए की चीज थी बट उसने 20 रुपए का घाटा हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। सबसे पहले 20 लॉस हो रहा है उसको, % का लॉस कर दो 80। अब क्या चाहते हैं, अब वो चाहते हैं 5% का उसको प्रॉफिट हो जाए, 5% का क्या हो जाए, उसको प्रॉफिट हो जाए। तो 105 रुपए का चाह रहा है, 100 रुपए की चीज लेके 105 में बेचना चाह रहा है, तभी तो फायदा ले पाएगा 5% की। हाँ 5% तभी तो फायदा उठाएगा, यस या नो, 5% फायदा उठाएगा। अब देखो भाई 80 रुपए, 80 रुपए भाई 100 रुपए की लेके 80 में बेचा। दूसरा एसपी अब जो चाह रहा है वो वाला है, 80 रुपए की वैल्यू कितनी है, 80 रुपए वैल्यू 700। तो अब एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9×8 = 72, 0 पहले इसको कट कर देते हैं, 0 0 9×8 = 72, एक की वैल्यू 9 है। तो भैया 105 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 बजे 45 और 9 एकम 9, 945 रुपये, 945 रुपये है थर्ड है, थर्ड 945 रुपये कौन सा है, थर्ड आंसर। कोई दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत है बता दो। आगे बढ़ जाते हैं भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर, मतलब पैंट खरीदा है विद मार्क प्राइस, मार्क प्राइस उसके एमपी कितनी है, मार्क प्राइस क्या है, अंकित मूल्य है 750 रुपए है, और सोल्ड कितने का बेच रहा है, 660 रुपए में ड्यूरिंग सेल। तो भाई मार्क प्राइस उसका, कोई भी पैंट है उसका मार्क प्राइस है 750 रुपए, और बेच कितने का रहा है, बेच रहा है भैया 660 में बेच रहा है, 660 रुपए में बेच रहा है, क्या बेच रहा है 660 रुपए में। तो अब कह रहा है कि डिस्काउंट परसेंट निकालो, डिस्काउंट कितना। अब सबसे पहले देखो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंट बाई मार्क प्राइस माइनस एसपी, मार्क प्राइस में से 750 में से 660 माइनस कर दो, ये कितना हुआ 0, ये कितना हो गया 9, 9 होगा 90। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट ध्यान से देखो, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन में एमपी। तो हमेशा डिस्काउंट किस पे होगा, एमपी पे। और प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट को देख लो, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट अपॉन में 100। ये फॉर्मूला एक्स्ट्रा है लेकिन बता दिया ताकि कंपैरिजन आपको याद रहे, ठीक। अब यहाँ पे देखो भाई डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना है 90 रुपए का है, देखो 90 रुपए का, और किस पे डिस्काउंट है 750 पे, किस पे है 750 पे, 100 रुपए, 0 0 है, 3 आया, ये कितना आया 4 आ गया, सर 3 गुना 4 कितना हो गया, 3 गुना 4 कितना हो गया 12%, 12% का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट दिया है। 12% कौन सा है, पहला ही ऑप्शन 12% दिखाई दे रहा है, पहला ही परसेंट 12 दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो भाई वीडियो को क्या करना है, क्या कहे समझ। देखो भाई यहाँ पे क्या है, इडेन सफर्ड आ लॉस ऑफ 12%, कितने का है 12% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, बाय सेलिंग अ मास्क, मास्क को सेल करता है इतने रुपए का, तो उसको कितने 12% का लॉस हो जाता है। और एट व्हाट सेलिंग प्राइस वुड ही हैव मेड प्रॉफिट 10%, वो कितने का 10% का प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन है, अभी इससे एक क्वेश्चन पहले ही मैंने करवाया। सबसे पहले भाई देखो का है 100 रुपए की है कोई चीज, मास्क की वैल्यू है 100 रुपए, लॉस कर लिया, कितने का लॉस कर लिया 12% का, तो 88 रुपए में वो सेल कर रहे हैं, 100 रुपए की चीज 88 में सेल। अब उसका दिमाग खुला और वो कह रही है कि भाई अब मुझे प्रॉफिट कमाना है, लॉस नहीं कमाना, 80 रुपए तो हो गया लेकिन अब प्रॉफिट कमाना, कितने 10% का, 100 पे 10% का मतलब 110 में बेचना चाह रही है,
नहीं, एसपी कितने का 110 का बेचना चाह रही है, पहले कितने का 88 रुपए का बेच रही थी, 100 रुपए के खरीद के 88 रुपए की बेच रही थी, 12% का लॉस ले रही थी। अब 10% का प्रॉफिट लेना चाहती है, 10% का क्या लेना चाहती है, प्रॉफिट लेना चाहती है। अब क्या करे, 88 की वैल्यू दे रखी है उसने, लॉस लेने के बाद उसकी कीमत कितनी दे रखी है, तो 8 रुपए। 88 रुपए में खरीद की तो 8 रुपए में क्या कर देती है भैया, बेचती है। 88 की वैल्यू कितनी है 308, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 308/88, तो 8/88। अब ये पूछ रहा है कि 111 रुपए, 110 रुपए, तो 10% का प्रॉफिट लेना चाह रही है, तो इधर भाई यहाँ पे कितना आया 10 आया, 8 से कट, और अब यहाँ पे 4 से काटो तो है यहाँ पे 4 एक कम 7, 7 यहाँ से 2, तो हमें क्या हुआ 77 मल्टीप्लाई बाय 5 है, 7 पच्चे 35, ठीक है, और 7 पच्चे 35, 35 और 38, तो 85 रुपये। तो ऑप्शन है, सबसे पहले ध्यान से सुन लो, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये मैंने मान लिया, और बेचा कितने में 12% का लॉस ले लिया उसने, 12% का लॉस लिया है जब उसने 12% का, तो 88 रुपये में बेच, लेकिन वो क्या चाह रही है 10% का प्रॉफिट चाह रही है, 10% का प्रॉफिट 110 रुपये में हो जाएगा। और फिर उसके बाद 88 की वैल्यू कितनी है 308 रुपये, एक की वैल्यू है निकाल दिया हमने, फिर 110 की वैल्यू निकालनी है, तो तब हमें क्या निकालना है सेलिंग प्राइस, सेलिंग व्हाट एट व्हाट सेलिंग प्राइस, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, और 10% प्रॉफिट पे चाह रही है, तो कितना है 385 रुपये में बेचेगी, ठीक है। ये बढ़ते हैं भाई, क्या क्वेश्चन है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस, डिस्काउंट दे देता है मार्क प्राइस पे 50%, ठीक है, ऑफ अ सेट ऑफ पेन्स, सेट ऑफ पेन्स पे उसने कितने का है 100 रुपए की चीज है, तो डिस्काउंट दे देता है 15%, ठीक है। फिर कॉस्ट कितनी है बायर के लिए 1751 रुपए है, तो मार्क प्राइस क्या आ रहा होगा वही पूछ रहे हैं, मार्क प्राइस क्या था, मैंने मान लिया मार्क प्राइस जो है वो 100 रुपए है, मैंने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दे दिया तो कितना हो जाएगा, डिस्काउंट कितने का दिया है 15% का दिया है, 15% 100 का 15% 15 ही होगा, डिस्काउंट कितना है 15 रुपए का दे दिया, तो भाई सेलिंग प्राइस क्या होगी MP माइनस डिस्काउंट, भाई 100 रुपए की कोई 15 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो 85 रुपए, ये 85 रुपए की है, 85, और 85 रुपए की है, तो वही चीज है भाई ध्यान में रखना, 85 रुपए की कोई चीज है, 85 की कोई 85 यूनिट कोई चीज है, 85 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 85 की वैल्यू दे रखी है भैया, क्या दे रखी है 85 की 1751, एक की वैल्यू कितनी है 1751 अपॉन में 85, अब देखो 100 की वैल्यू कितनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 100 की मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ से आ गया भाई 5 से काटो इसको, कितना हो गया 20 होगा या 17 है, 17 को 17, 17×3 = 51, 13×2 = 26, की है 260 रुपये, 260 रुपये, तो बीच में 51 सीधा नहीं जाएगा, 103, 103, 103 में कितना होगा, तो एक आ गया है 2060, 2060 कौन सा है थर्ड ऑप्शन है, 2060 क्या है थर्ड ऑप्शन है। सबसे पहले मैंने क्या करा ध्यान से सुनो भाई, मुझे पता चल गया 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मैंने उसका कॉस्ट प्राइस क्या मान लिया 100, डिस्काउंट कितने का है 15%, उसकी वैल्यू कितनी होती है 100 पे 15, तो उसने डिस्काउंट दे दिया, तो एसपी बेचा कितने का है, बेचा उसने 85 रुपए का, 100 रुपए की चीज थी उस पर डिस्काउंट दिया 15%, हो गया 85 रुपए की, 85 की वैल्यू कितनी है 1751, एक की वैल्यू कितनी है 85 से डिवाइड हो जाएगा, 100 से 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 103 गुना है, तो 2060 रुपये आ गया, है तो बताओ, अगला है
बाय सेलिंग एन आइटम फॉर 434 रुपए में बेच रहा है, कोई सेलिंग प्राइस है उसकी 434। रमेश मेक्स अ प्रॉफिट 24%। रमेश कितने का प्रॉफिट करता है? 24%। एट व्हाट द प्राइस एट विच परचेज्ड पेन, कितने का परचेज करा होगा पेन? कोई चीज कितने का है बेच रहा है, एसपी बता दिया, सबसे पहले एसपी बता दिया कितना है, 434 रुपए में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस मतलब बेच रहा है। और रमेश कितने का प्रॉफिट करता है? प्रॉफिट करता है भैया, प्रॉफिट ले रहा है, लाभ ले रहा है, जिसे कहेंगे वो 24 रुपए का लाभ ले रहा है, 24 रुपए का लाभ ले रहा है। और बेचने के बाद अब 24 की फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले ले लेते हैं। 24 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है? 24/100, तो ये हो जाएगा 24 4 6, और ये हो 6/25, 6/25, 6/25। अब देखो भैया, अब यहाँ पे देखो 25 और ये 24, मतलब कितने का है? 24। प्रॉफिट इसका ले रहा है तो एसपी कितनी? 25 की चीज है जो वो बेची कितने की गई है? 31 की। 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 31 की वैल्यू दे रखी है 434 रुपए, 434 रुपए। 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 434 रुपए। 31 की वैल्यू कितनी है? 434। अब देखो यहाँ पे ये सीपी है, ये एसपी है ना। वैसे 31 की वैल्यू कितनी होगी? 434 रुपये, 434 रुपये। एक की वैल्यू कितनी होगी? 434/31। और 25 की वैल्यू देखो भाई, 31 के टेबल में आपको आना चाहिए, 31 टेबल। क्या आप अंदाजा लगा सकते? क्या कर सकते हो? अंदाजा लगा सकते हो 20। अब 31 के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले भागी दे देते हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो भाग देते हैं। 31 से कम 31 कितना बचा? 2, 1, और ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना है? 14। यहाँ पे है 14 × 25, 14 × 25, 14 × अब देखो भाई 7 से कौन सा कट रहा है? क्योंकि इसमें 7 है, 7 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, और इसमें 7 से ये भी नहीं कट रहा, और ये कौन सा है? 350। बाकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, शायद मैं गलत ना हो जाऊं, तो कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि इसमें 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल चेक कर रहा हूँ। 14×5 = 70, 7, 14 14, 14 28, 28 और 7 35। मैं बताया ना 7 के मल्टीपल में ये है, 7 के मल्टीपल में ये भी नहीं है, और ये भी। ठीक है, बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ रही है भाई? अब अगला है 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 12%, 12% का डिस्काउंट कर देता है, कोई चीज 100 रुपए में लेके 12% का डिस्काउंट कर दे रहा है, मतलब 88 रुपए का ले रहा है। टॉय वॉज सोल्ड, क्या बेचा जा रहा है? 132। मार्क प्राइस बताओ। राइट, 12% है। कई तरीके से, रेशियो मेथड से भी करवाऊंगा, 100 से भी करवा सकता है, रेशियो मेथड से अब मेरा मन करे तो क्या हो? 3/, कोई भी चीज 25, तो 3 रुपए का क्या है? खरीदा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस है, डिस्काउंट दे रहा है तो मार्क प्राइस होगा, डिस्काउंट होगा तो मार्क प्राइस होगा, डिस्काउंट होगा तो क्या करेंगे? मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस है, और डिस्काउंट इतना है, तो भाई 25 की कोई चीज़ है, खरीदी गई है, मार्क प्राइस है, और बेच कितने की दी गई है? 22 रुपए के, डिस्काउंट दे दिया भाई, 3 रुपए का डिस्काउंट दिया है, एसपी हुई डिस्काउंट के बाद। तो 22 की वैल्यू, 22 रुपए की वैल्यू कितनी है? 22 रुपए की वैल्यू है कितने रुपए? एक की वैल्यू कितनी है? 31, 132 रुपए 22 से। अब इसका क्या है? 25 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया भाई? 11, 2, 11 कम 11, 11 दूनी 22, ये है 150 रुपये है यार, 150 रुपये यार, 5 में से 150 रुपये है, 150 रुपये है। थर्ड है
थर्ड ऑप्शन है तो बता दो भाई, थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बाय सेलिंग एन आइटम, एक आइटम को सेल किया जाता है और कितने का है? 693 रुपीज में कोई चीज़ बेची जा रही है। एसपी कितनी है? 693 में। और प्रॉफिट कितना है उस पर? समिता मेक्स प्रॉफिट 26% का प्रॉफिट ले रही है। तो ये क्या है? कितने का खरीदी होगी, कितना खरीदोगी? एसपी हमें पता है 693 रुपये है। प्रॉफिट परसेंट है 26 रुपये का प्रॉफिट परसेंट है। तो कोई चीज़ 26 में लेके 100 रुपये में लेके 126 में बेच रही है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ से ध्यान से देख लो। 26% का प्रॉफिट है, हमें पता चल रहा है % का प्रॉफिट। देखो भाई 100 रुपये की कोई चीज़ ली गई है ना, कितने की बेची गई? 126 की। 126 की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू कितनी दे रखी है? 693। एक की वैल्यू कितनी है? 693 बटे और 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू मेरी। अब क्या करोगे? तो 26 का, तो अब यहाँ से करते हैं भाई काम, कट करते हैं। 9 से जा रहा है, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, यहाँ पे आ जाता है 9 सत्ते 63 तो 11 50, 11 गुना 50, 11 गुना 50 550, 550 है 550, 50 कौन सा है? सेकेंड। ठीक है, इसके साथ में आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, फिर अगले 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।